देश के सबसे गरीब राज्य बिहार में लगभग 38 लाख लोगों के पास पक्का मकान नहीं है। लेकिन बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों के लिए महल बनवाने की कवायद शुरू हो गई है। जिन्हें जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना, वे अब उसी जनता को ठेंगा दिखाते हुए अपने लिए मुफ्त की जमीन और निजी बंगले की मांग कर रहे हैं। विधानसभा की मुहर भी लग गई, जमीन आवंटित होने वाली है। इस तरह बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पटना में घर बनवाने के लिए मुफ्त में या बहुत सस्ते दरों पर जमीन दिया जाना है। मामला शुरू होता है बजट सत्र से, जब 21 विधान पार्षदों ने मांग उठाई कि उन्हें और विधायकों को पटना में अस्थायी आवास के लिए जमीन दी जाए। इन विधान पार्षदों के नाम हैं सौरभ कुमार, अंबिका गुलाब यादव, अजय कुमार सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, राधा चरण शाह, राजीव कुमार, अफाक अहमद खान, संजय कुमार सिंह, अशोक कुमार, कार्तिकेय कुमार, रेखा कुमारी, संजय सिंह, मुन्नी देवी, डॉक्टर कुमुद वर्मा, डॉक्टर मदन मोहन झा, डॉक्टर समीर कुमार सिंह, महेश्वर सिंह, अशोक कुमार पांडे, तरुण कुमार, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और भीष्म साहनी। इसके पीछे का तर्क दिया गया कि कार्यकाल खत्म होने के बाद पटना में घर ढूंढना मुश्किल होता है और सामाजिक दायित्वों के लिए राजधानी में छत जरूरी है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसे संवेदनशील बताकर समर्थन किया और कहा कि राजनीति करने वालों को किराए पर मकान नहीं मिलता, बच्चों के लिए भी छत चाहिए। इसके बाद मामला विधान परिषद में गूंजा। 19 मार्च 2025 को सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने आश्वासन दिया कि जमीन की व्यवस्था होगी और 24 मार्च को पहली बैठक हुई। पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने इस मांग का समर्थन किया, जो दिखाता है कि जब बात खुद के फायदे की हो तो सारी राजनीतिक दुश्मनी धरी की धरी रह जाती है। आज फोर्थ पिलर बिहार आपके सामने नेताओं का काला चिट्टा खोलेगा और बताएगा कि नेताओं के लिए घर बनाने में आखिर कितना खर्च हो सकता है और इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि राज्य में विधायकों और विधान पार्षदों पर सरकार औसतन कितना खर्च करती है, कितनी सुविधाएं मिलती है और कितना पेंशन मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद देश के सबसे गरीब राज्य के रहनुमाओं ने अपने लिए बंगले का ख्वाब सजाया है, जिसे राज्य स्तरीय लोकतंत्र के मंदिर ने पास कर दिया। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस संबंध में संविधान क्या कहता है, कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी भी की है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने समाज सेवा आखिर क्या चीज है, और इसी बात को बिहार के विधायक और विधान पार्षद सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस पूरे मुद्दे की पड़ताल और बताते हैं आपको कि किस तरह आपके पैसों का इस्तेमाल नेताओं के ऐशो आराम में होने जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति की हर घटना का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पटना में मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत पर जमीन दी जानी, ताकि वे अपने लिए निजी घर बना सके। ध्यान रहे कि यह कोई सरकारी आवास नहीं है जिसे कुछ सालों बाद खाली करवा लिया जाएगा। यह बिल्कुल निजी घर होगा जिसमें नेताजी और उनका परिवार आजीवन रह सकेंगे। सच बात तो यह है कि पहले भी यह हो चुकी है। 1986 से 1990 के दौरान जगन्नाथ मिश्र की सरकार में सरकार ने 30 साल के लिए प्रतिनिधियों के लीज पर जमीन दी थी। कुल 20 एकड़ जमीन विधायकों के बीच बांटी गई थी। हालांकि अब उसका लीज खत्म हो गया है, अब फिर से जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहां तक कि सहकारिता मंत्री ने कह भी दिया है कि वे जमीन दे देंगे। आप थोड़ा समय हमें दें, हम आपको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके बताते हैं। बिहार में 243 विधायक और 75 विधान पार्षद हैं, यानी कुल संख्या हो गई 318। यानी 318 लोगों के लिए पटना में जमीन की व्यवस्था की जानी। एक घर के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। जरूरत तो वैसे 2000 स्क्वायर फीट में भी पूरी नहीं होती। आमतौर पर एक 3 BHK फ्लैट 1500 स्क्वायर फीट में बना होता है, लेकिन हम कम से कम मानकर चल रहे हैं। बाजार में जमीन का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट मान लें। इस तरह एक प्लॉट की कीमत हो गई लगभग 1 करोड़। आगे सिंपल मैथमेटिक्स है, 318 को 1 करोड़ से गुना कर दीजिए, आंकड़ा होता है 31,800 करोड़।
अगर पूरी जमीन मुफ्त में नहीं देकर सब्सिडी पर भी मिलती है तो यह मामला 20,000 करोड़ से ऊपर का लगता है। ठीक है, इसके मैथ्स में कुछ इधर उधर भी हो सकता है, जमीन की दरें क्षेत्र के आधार पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन मोटा पैसा खर्च हो रहा है, यह बात तो सही है। सरकार इसमें तर्क दे सकती है कि यह जमीन किसी से खरीदकर नहीं दी जा रही है, इसलिए पैसे खर्च होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जमीन की वैल्यू तो है ही, भले ही खरीदी ना जा रही हो, लेकिन इतने की संपत्ति तो बांटी जा रही है ना, विधायकों में और विधान पार्षदों में। अब हम आपको बताते हैं कि प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लगभग 39 लाख लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। यह आंकड़ा पीएम आवास योजना के लिए किए गए सर्वे में पता चला था, जिसे मंत्री श्रवण कुमार ने खुद सदन में स्वीकार किया था। यह 18 मार्च की ही तो बात है। एक पीएम आवास के तहत 1.2 लाख की राशि दी जाती है। जितनी राशि का भुगतान हमने नेताओं के लिए जमीन के संबंध में लगाया है, उससे 13 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल सकता था। इन पैसों से 8,000 किलोमीटर तक गांव की सड़कें बन सकती थी। अब आप जरा सोचिए कि बिहार कहां जा रहा है। अपने घर के सामने की सड़क देखिए, आसपास की सुविधाएं देखिए, बेसहारा गरीबों को देखिए, और फिर पटना में हुक्मरानों के बनते हुए महल देखिए और कहिए कि बिहार तरक्की कर रहा है। अभी रुकिए, ठहरिए, इतना ही नहीं, अब हम आपको जरा बताते हैं कि हमारे नेताओं को पहले से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। हर विधायक को प्रतिमाह 1,65,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, जिसमें मूल वेतन, क्षेत्र भत्ता और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान पटना में मुफ्त सरकारी आवास भी मिलता है। यह विधायक बने रहने तक उनके पास ही रहता है। सभी विधायकों या विधान पार्षदों को सालाना 3 लाख रुपए तक का यात्रा भत्ता मिलता है। मुफ्त इलाज और इंश्योरेंस मिलता है, साथ ही मिलता है जीवन भर पेंशन। कितना? 50,000 रुपए। आप अगर एक दिन के लिए विधायक बनते हैं तो आपको उम्र भर पेंशन मिलेगा। यही नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि अगर आप एक बार विधायक और एक बार सांसद बन गए तो आपको दोनों पदों का पेंशन जोड़कर मिलेगा। इसके अलावा फोन, बिजली, पानी सब होता है। यहां तक कि स्टाफ रखने के लिए भी भत्ता मिलता है। एक विधायक पर सरकार हर साल औसतन 25 से 30 लाख रुपए तक खर्च करती है। 318 माननीयों के लिए यह राशि हर साल 1,000 करोड़ रुपए के करीब होता है। दिक्कत है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए सालाना है। इस हिसाब से जितना आप कमाते हैं उसका 45 गुना पैसा विधायकों पर खर्च किया जाता है। यह बुरा नहीं है। भारत जैसे देश में प्रतिनिधियों पर इतना खर्च हो रहा है, लगभग सभी देशों में यह सुविधाएं दी ही जाती हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि तमाम सुविधाएं उनके पास है। ऐसा कोई विधायक बिहार में नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं हो, गाड़ियां नहीं हो, तमाम सुख सुविधाएं नहीं हो, फिर सरकारी पैसे से अपने निजी घर के लिए आवंटन। यह लूट नहीं तो और क्या है, जरा बताइए। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 का साफ साफ उल्लंघन है। सरकार इस प्रकार कुछ लोगों के लिए जमीन का आवंटन नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि किसी सरकारी जमीन का आवंटन आप इस तरह व्यक्ति विशेष को कैसे कर सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने भी इसी तरह नेताओं के लिए जमीन का आवंटन किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने साफ कहा कि चुनिंदा लोगों को सुविधाएं देना सत्ता का दुरुपयोग है और समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। बिहार सरकार को यह फैसला फिलहाल तो देखना ही चाहिए। लेकिन यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता की सेवा के लिए चुने गए लोग अपने लिए मेवा की व्यवस्था में लगे रहते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी भी होती है। अभी तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन तेलंगाना की तर्ज पर कोर्ट इस पर टिप्पणी जरूर कर सकती है। दोस्तों, हमने आपको इस मामले के हर पहलू से रूबरू करा दिया, सब कुछ विस्तार से समझाया। आपकी इस पहल पर क्या राय है? सरकार की जो नई पहल है उस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में नीचे लिखकर बता सकते हैं। कितनी असमानता की बात है, कितनी अजीब बात है। सरकारें कितनी असंवेदनशील होती है कि एक तरफ जो जनता है, जो इन विधायकों को चुनकर सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भेजती है, उन जनता के पास अपने पक्के मकान नहीं, पर जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके लिए सरकारी आवास भी है। उनके लिए विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, बाकी तमाम जगहें कैंटीन में बेहद ही कम पैसे पर खाने उपलब्ध है। जियो के जमाने में भी उनको आज भी टेलीफोन भत्ता मिलता है
और 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, कई कई हजार। उनके लिए स्पेशल तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, मसलन कि उनके अपने बॉडीगार्ड होते हैं, ये तमाम चीजें ठीक। लेकिन अब यहां तक ये बात आ जाना कि विधायकी चले जाने के बाद उनको जमीन चाहिए ताकि वो अपना आवास वहां बना सकें, और उसके पीछे का तर्क बस ये देना कि भाई हम राजनीति में हैं, सामाजिक सेवा का काम है, इसलिए हमें पटना जैसे इलाकों में, राजधानी में रहना पड़ता है, इसलिए सरकार हमें जमीन दे दे। आप जरा हमको लिखकर बताइए कमेंट में कि कितना न्यायोचित है। बाकी आप फोर्थ प्लग बिहार देख रहे थे। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।